उज्जैनीयं महाकालम ओंकारो ममलेश्वरम केदारम हिमवत पुष्टे डाकन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम भूतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमो नागेशम दारुकावने सेतु बंदे च रामेशम घृणेशम च शिवालय। एतत् द्वादश नामानि, ये 12 नाम जो लेता है, एतत् द्वादश नामानि काले यो पठे, जो प्रता काल उठ के इनका पठन करता है, प्रता काले यो पठन सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलो लभे, मुक्त हो जाता है और संसार में हर प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। सूत जी से शौनक आदि ऋषिवरों ने कहा, महाराज आपने भगवान के सारे स्वरूपों का भेद हमें बतलाया है। भगवान श्री राम रूप में 14 कला लेकर के आए थे और भगवान शिव का तो ना कोई आदि ना मध्य और ना अंत। सूजी महाराज ने कहा, भगवान श्री राम भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। रामचरित्र मानस में आता है, जो शिव की निंदा करता है और मेरी स्तुति करता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री राम माता सीता से कह रहे हैं, शिव निंदक मोहे ना भाव, जो शिव की निंदा करता है वह मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता। शिव की निंदा करने वाले भगवान को बिल्कुल नहीं पाते। सूजी महाराज ने कहा, जब भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ मित्रता करके उनकी सेना को लेकर के रावण की लंका के ऊपर चढ़ाई की थी, जो उनकी पत्नी माता सीता को हर ले गया था, तो अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप 14 कला लेकर के संसार में आए हुए हैं। रावण ने बहुत सारे वरदान भगवान शिव से प्राप्त किए हैं। रावण ने भगवान शिव का तप करते करते एक एक करके 10 बार अपनी गर्दन काट करके भगवान शिव की अर्पण कर दी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक बार गर्दन काटी भगवान ने, फिर तथास्तु कह के लगा दी, दूसरी बार काटी, तीसरी बार, ऐसे 10 बार जब अपनी गर्दन को काट करके शिव के अर्पण किया, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। पुत्र हूँ, अर्थात मेरे पिता कौन है? तो माता ने कहा, पुत्र तू कुंभकर्ण का पुत्र है। कुंभकर्ण जो रावण के भाई थे, तो उनका पुत्र है। ने कहा, माता मेरे पिता कहाँ हैं? उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने भगवान राम का अवतार लिया और राम का अवतार लेकर के तेरे पिता और ज्येष्ठ पिता दोनों को मार दिया, रावण को भी मार दिया और कुंभकर्ण को भी मार दिया। तो बालक को बड़ा क्रोध आया, कहा, माता मैं उस विष्णु से अपने पिता का और ज्येष्ठ पिता का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा करके ब्रह्मा जी का तप करूं और तप करके मैं ब्रह्मा जी से शक्ति हासिल करूं। माता से आज्ञा लेकर के वह जाकर के तप करने लगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है, 1000 वर्ष तक वह दैत्य तप करता रहा। तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि ऐसा वर मुझको दीजिए कि कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई राजा मुझे परास्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसको यह वरदान दे दिया। जैसे ही उसको वरदान मिला, सबसे पहले दैत्यों को जब भी वरदान मिलता है तो इंद्र के पास ही भागते हैं। जैसे ही उसको वरदान मिला, कहा, पृथ्वी पर जितने लोग थे, पृथ्वी पर जितने राजा थे, सबको मैंने अपने बस में कर लिया है। अब स्वर्ग लोक में चलते हैं, स्वर्ग को भी अपने बस में करते हैं। जैसे ही उसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, इंद्र वहां से भाग गए, मगर उसका प्रतिशोध जो था वह विष्णु के साथ था। तो ढूंढता हुआ, विष्णु जी को ढूंढता हुआ विष्णु लोक में चला गया। विष्णु जी को पता था कि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया हुआ है
ये अब किसी से परास्त नहीं होगा। विष्णु जी भी अपने लोक को छोड़ करके चले गए। जाकर के भगवान शिव से कहा, महाराज ये भीम नाम का जो राक्षस है, कुंभकर्ण का पुत्र है, सारी पृथ्वी इसने अपने बस में कर रखी है। अब आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इसका संहार हो जाए। भगवान शिव अपने गणों को लेकर के उस दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए निकले। 100 वर्ष तक राक्षस ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया। 100 वर्ष सारे इंद्रादि देवता सोचने लगे ये भगवान शिव से भी परास्त नहीं हो रहा है। नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से कहा, महाराज 100 वर्ष आपको हो गया है इस दैत्य से युद्ध करते हुए, सारी लोकों में त्राही मची हुई है, अब आप ऐसा कीजिए कि इसका संहार कर दीजिए। भगवान शिव 100 वर्ष तक जिस प्रकार कोई बड़ा छोटे को खिलौने के साथ खिलाता रहता है, ऐसे ही भगवान शिव उसके साथ खेल कर रहे थे। भगवान ने विकराल रूप धारण किया, उस राक्षस का वध कर दिया। जितनी सेना उसके साथ ही सारी सेना का वध कर दिया। उस राक्षस की माता, इसका नाम करकोटकी था, भगवान शिव की बड़ी भक्तनी थी। उसने देखा भगवान शिव ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। रोती भुलकती हुई भगवान शिव के पास आई, प्रभु मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। भगवान ने कहा, तेरे पुत्र का तो अब वध हो चुका है, उसे तो मैं वापस जीवित कर नहीं सकता, मगर तू मेरी अनन्य भक्तनी है और तेरा पुत्र मेरे द्वारा मारा गया है, तो आज के बाद यहाँ के जो लोग हैं इनका कल्याण होता रहे, इसलिए मैं ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। और आज से इस ज्योतिर्लिंग को लोग भीमा शंकर, तेरे पुत्र और मेरे नाम से जानेंगे, भीमा शंकर नाम से जानेंगे। बोलिए भीमा शंकर महाराज। आज के बाद तेरे पुत्र को मेरे नाम के साथ जोड़ करके लोग जानेंगे भीमा शंकर।